हम लोग करने वाले क्लास 12 एनपीयू का क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 25। ठीक है, इसके पहले के क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी किए हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 जो दिया है टीएस गरेवाल की बुक का पेज नंबर 1.65। बुक हम कौन सी रेफर करते हैं? टीएस गरेवाल। तो क्वेश्चन नंबर 25 में सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, जिसको कॉन्सेप्ट में अभी भी कोई दिक्कत है पहले के क्वेश्चन जाके देखिए। तो अब हम इस पे आते हैं कि करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन, हमें सब्सक्रिप्शन कैसे कैलकुलेट करना होता है कि हम सिर्फ करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन देखते हैं कि हमें करंट ईयर में कितना सब्सक्रिप्शन मिला। पिछले साल का सारा कुछ, अगले साल का सारा कुछ, वो सब हटा देते हैं। तो ये 25 में देखिए क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर ये है 19,50,000। ठीक, ये लिखा हुआ है और इसमें इसी सेंटेंस में कुछ 3 चीजें लिखी हुई हैं, वो हम देख लेते हैं। इंक्लूडिंग जो है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि पिछले साल का है और अगले साल का है। 1920 का सब्सक्रिप्शन है, 1920 का सब्सक्रिप्शन कितना है? 1920 का है 50,000। तो ये अमाउंट हो गया 1920 का। फिर 21-22 का है 75,000 और 22-23 का है 25,000। अब ये देखिए, ये हमें जो सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में, वो हमें किस ईयर का करना है? वो हमें करना है 2021 का। ठीक, तो हमें ये जो पूरा अमाउंट है इसमें ये सारा कुछ इंक्लूडिंग है, हमें सिर्फ 2021 का हमें रखना है। तो 1920 का, 21-22 का और 22-23 का सब्ट्रैक्ट कर देंगे, किसमें से? इसमें से। तो ये टोटल अमाउंट कितना हो रहा है? 1,50,000। इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि हमें सिर्फ करंट ईयर से मतलब है, पिछले अगले से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देन अब नेक्स्ट क्या दिया? ये पहली लाइन थी, जो पहला पॉइंट था वो हमने कर लिया। अगले पॉइंट पे आते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस as on 1st April 2020. Subscription received in advance on 1st April 2020। 1 अप्रैल 2020 को जो सब्सक्रिप्शन मिला होगा वो इसी ईयर का होगा ना, 2021 का। साल के शुरुआत में जो सब्सक्रिप्शन मिल रहा है वो करंट ईयर का ही तो होगा। ठीक है, तो इस सब्सक्रिप्शन को हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? इस सब्सक्रिप्शन को हम प्लस करेंगे, क्योंकि करंट ईयर का इनकम है। हमें सब्सक्रिप्शन निकालने के लिए सारा कुछ करंट ईयर का चाहिए। ठीक है, तो जो एडवांस हमें साल के शुरुआत में मिल गया वो इसी साल का इनकम है, तो हम क्या करेंगे? इसको प्लस करेंगे। आई बात समझ में? तो ये आपका प्लस होगा। अब इसमें एक और चीज क्या है कि जो अमाउंट आपको दिया हुआ है वो दिया है 87,500। ये दिया है, ठीक है। इसमें ये बोला गया है इस 87,500 में 37,500 जो है वो किस साल का है? वो है 21-22 का। ठीक, मतलब इस साल की शुरुआत में जो सब्सक्रिप्शन हमें मिल गया था वो था 87,500, लेकिन उस 87,500 में से सारा कुछ करंट ईयर का नहीं है, 37,500 नेक्स्ट ईयर का है। तो हमें कौन सा सब्सक्रिप्शन चाहिए जो हम अपने इस साल के इनकम में ऐड करेंगे? जो करंट ईयर का हो। तो 87,500 में से हम नेक्स्ट ईयर का हटा देंगे, तो जो अमाउंट बचेगा वो करंट ईयर का आएगा सब्सक्रिप्शन, और वो इस साल के इनकम में ऐड हो जाएगा। तो 87,500 में से जब आप 37,500 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 50,000। ये आपका करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है जो आपको साल की शुरुआत में एडवांस में मिल गया। क्लियर बात? तो ये हो गया आपका 18,50,000। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1st April 2020। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1st April 2020। ठीक, ये अमाउंट है कुछ 1 लाख। कितना? 1 लाख।
मैंने अभी यहाँ लिखा है क्योंकि हमें फाइनल अमाउंट वहां लिखेंगे। तो पहली बात तो 1 अप्रैल 2020 को आउटस्टैंडिंग, यानी साल की शुरुआत में ये आउटस्टैंडिंग होने का क्या मतलब है कि ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग होगा। जो पिछले साल का पैसा है वो बाकी है। हमें क्या पिछले साल से मतलब है क्या? नहीं है ना। तो हम पिछले साल की चीजों को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, पहली बात, ठीक है। अब क्या ये पूरा आउटस्टैंडिंग है, ये हमें देखना है, ओके। तो इसको मैंने इसलिए रखा है क्योंकि नीचे आप देखिए एक एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, वो ये लिखा है कि आउट ऑफ दिस सब्सक्रिप्शन, जो आउटस्टैंडिंग है 1 अप्रैल 2020 को, उसमें से 37,500 इज नो लॉन्गर रिसीवेबल, मतलब वो पैसा, ये पैसा अब मिलने वाला नहीं है, ये बैड डेट्स हो गया। क्लियर? तो ये जो आउटस्टैंडिंग है, एक तो ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, जो भी पिछले साल का आउटस्टैंडिंग होगा वो हमें इसमें से निकाल देना है, हमें इस साल की इनकम में नहीं जोड़ना है, वो हम निकाल देंगे। लेकिन पहले हम पिछले साल का करेक्ट आउटस्टैंडिंग तो पता करें। तो पिछले साल का करेक्ट आउटस्टैंडिंग कितना है? 1 लाख बोला जा रहा है, जिसमें से 37,500 अब मिलने वाला ही नहीं है, तो ये आउटस्टैंडिंग में नहीं आएगा, ये बैड डेट्स में चला जाएगा, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो हम इससे क्या करेंगे, इस 1 लाख में से पहली बात तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर? अब ये सब्ट्रैक्ट होने के बाद पिछले साल का आउटस्टैंडिंग जो आना चाहिए वो, उसमें हम देखेंगे कि जब आप सब्सक्रिप्शन रिसीव दिखा रहे हो शुरू का, है ना, आप सब्सक्रिप्शन रिसीव दिखा रहे हो, तो 1920 का कितना मिला है? 50,000 मिला है। 1920 का सब्सक्रिप्शन आपको कितना मिला है? 50,000 ना। तो जब ये इतना मिल गया है तो ये सारा आउटस्टैंडिंग कैसे हो सकता है? आपको जो आप आउटस्टैंडिंग मांग रहे हो उसमें से इतना मिल चुका है, ठीक है, इतना मिल चुका है। हालांकि करंट ईयर में मिला है, इसलिए शायद हमें पता नहीं चला। ये देखो लिखा है ना, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, यानी इस साल मिला है, पिछले साल का, है ना। तो ये पिछले साल का इस साल मिला, इसलिए हमें पता नहीं चला। तो अब जो आउटस्टैंडिंग था 1 लाख, उसमें से ये तो मिलने वाला नहीं है और ये मिल गया है, ये मिल गया है, तो ये भी हमारा पैसा आउटस्टैंडिंग नहीं रहा क्योंकि ये मिल गया है। क्लियर हो गई बात? अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 लाख में से, तो आपका अमाउंट आएगा 12,500। आई बात समझ में? मैंने क्या क्या किया है, ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, ये अब मिलने वाला नहीं है, इस आउटस्टैंडिंग में से ये पैसा मिलने वाला नहीं है, और ये पैसा मिल चुका है जो हमें पता नहीं था क्योंकि करंट ईयर में मिला है। तो अब मिल गया है तो ये भी आउटस्टैंडिंग नहीं रहा, तो जो एक्चुअल आउटस्टैंडिंग है वो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। एक्चुअल आउटस्टैंडिंग को हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग हमें नहीं चाहिए, वो हमें नहीं रखना है इस इनकम में। देखिए कुछ ठीक आ रहा है, कुछ गड़बड़ हुआ है। 0 0 10 7। हाँ, ये अमाउंट आ रहा है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद लास्ट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2021। करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, भाई इसी साल का इनकम है, नहीं मिला है लेकिन है इसी साल का इनकम, तो उसे हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है, ऑन 31 मार्च, 31 मार्च मतलब साल के अंत में जो टोटल आउटस्टैंडिंग निकला है तो इसी साल का होगा, तो ये आपका टोटल आउटस्टैंडिंग है, इसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। आई बात समझ में? ये आपका आंसर है। क्लियर हो गई बात? ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 था, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा।